सोचिए, एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला पुर्जा वो कैसे बड़े बड़े हाईटेक उद्योगों में एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। चलिए, आज इसी अदृश्य खामी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक अरबों डॉलर के गहरे समुद्री तेल रिग को ही ले लीजिए। इतनी विशाल मशीनरी, इतनी जटिल तकनीक, इन सब के बीच वो कौन सी एक चीज है जिसके फेल होने का जोखिम कोई नहीं उठा सकता? दिमाग में शायद बड़े बड़े इंजन्स या ड्रिलिंग मशीनें आ रही होंगी, है ना? लेकिन जवाब आपको शायद हैरान कर दे। वो चीज है ये, एक साधारण सा दिखने वाला बोल्ट। पर जब ये फेल होता है ना, तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल भी साधारण नहीं होते। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। एक बोल्ट के टूटने का मतलब सिर्फ एक पुर्जे का नुकसान नहीं है। इसका मतलब हो सकता है तेल का एक भयानक रिसाव, एक बड़ा पर्यावरणीय संकट और एक ऐसी तबाही जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो। तो चलिए थोड़ा जासूस बनते हैं और जांच के अगले चरण में चलते हैं। आखिर इन विफलताओं के पीछे का असली वैज्ञानिक कारण क्या है? वो कौन सा खामोश मुजरिम है जो स्टील के अंदर ही छिपा बैठा है? इस मुजरिम का नाम है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए, हाइड्रोजन के बहुत ही छोटे अदृश्य परमाणु वो स्टील के स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। मतलब स्टील को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो कांच की तरह भंगुर हो जाता है और बिना किसी चेतावनी के अचानक टूट जाता है। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये अदृश्य खतरा असल में कैसा दिखता है? ये जो बारीक दरारें हैं, ये किसी पेड़ की जड़ों की तरह धातु के अंदर फैलकर उसकी पूरी की पूरी बनावट को कमजोर कर देती हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस तरह की विफलता किसी एक वजह से नहीं होती। इसके लिए तीन चीजों का एक साथ मिलना जरूरी है। आप इसे एक तरह की तबाही की रेसिपी समझ सकते हैं। तो इस रेसिपी के तीन मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, एक ऐसा मटेरियल जो हाइड्रोजन के लिए सेंसिटिव हो। दूसरा, उस पर बहुत ज्यादा खिंचाव या तनाव। और तीसरा, एक ऐसा माहौल जो उसे गला सके, जैसे कि समुद्री पानी। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो फेलियर होना लगभग तय है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट को थोड़ा करीब से देखते हैं, यानी मटेरियल। जांच में यह बात सामने आई कि अक्सर उन बोल्ट्स में प्रॉब्लम हुई जो जरूरत से ज्यादा हार्ड यानी कठोर थे। कई बार तो सप्लाई चेन में मौजूद सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ही गड़बड़ी कर दी थी, जिससे स्टील की अंदरूनी बनावट कमजोर हो गई। दूसरा इंग्रेडिएंट है तनाव यानी स्ट्रेस। अब ये कहां से आता है? एक तो जब बोल्ट को लगाते वक्त उसे जरूरत से ज्यादा कस दिया जाता है, और दूसरा समुद्र की लहरों और धाराओं का लगातार दबाव भी इन बोल्ट्स पर पड़ता रहता है, जो धीरे धीरे उन्हें समय के साथ कमजोर करता जाता है। और अब आता है तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट, वो है माहौल। खारा समुद्री पानी तो है ही संक्षारक, पर मजेदार बात यह है कि कभी-कभी जंग से बचाने वाले सिस्टम खुद ही हाइड्रोजन बनाने लगते हैं। और तो और जिंक प्लेटिंग जैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी हाइड्रोजन स्टील में घुस सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री ने इस विफलता की चेन को तोड़ने के लिए आखिर किया क्या? चलिए अब समाधानों पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट तकनीकी समाधान निकाला गया, जिसे कहते हैं बेकिंग। होता यह है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बाद इन बोल्ट्स या फास्टनरों को एक खास तापमान पर गर्म किया जाता है। ये गर्मी स्टील के अंदर फंसे हाइड्रोजन परमाणुओं को बाहर निकाल देती है, जिससे हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी। जब गहरी जांच हुई तो पता चला कि असली जड़ें तो सप्लाई चेन में थीं। छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर जो हीट ट्रीटमेंट या कोटिंग का काम करते थे, वो अक्सर पुराने स्टैंडर्ड्स अपना रहे थे या फिर क्वालिटी कंट्रोल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। इंस्टॉलेशन के तरीकों में भी जमीन आसमान का फर्क आया। पहले क्या होता था, मैकेनिक अंदाजे से टॉर्क रेंच पर भरोसा करते थे, जिससे अक्सर माप गलत हो जाता था। पर अब अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट जैसी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ताकि यह पक्का हो सके कि बोल्ट पर बिल्कुल सही मात्रा में तनाव डाला गया है, न कम न ज्यादा। और अब आते हैं समाधान के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोसेस का बदलाव नहीं था, यह सोच का, मानसिकता का बदलाव था। इंडस्ट्री को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि यह किसी एक कंपनी की समस्या नहीं है और कोई एक कंपनी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। इसका हल तभी निकल सकता था जब सब मिलकर काम करें, और इसके लिए जरूरत थी गोपनीयता छोड़कर पारदर्शिता अपनाने की, जो कि एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज था।
ये टेबल इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समराइज करती है। देखिए, मटेरियल की हार्डनेस को कंट्रोल करने से लेकर सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी तक, इंस्टॉलेशन के तरीकों से लेकर फेलियर की जानकारी को शेयर करने तक हर लेवल पर सुधार किया गया। पहले जहां कंपनियां अपनी नाकामियों को छिपाती थी, वहीं अब वो एक दूसरे की गलतियों से सीख रही हैं। और इसी सहयोग से शुरू हुआ भरोसे का एक नया दौर। कंपनियां अब गुमनाम रहकर अपनी फेलियर रिपोर्ट्स शेयर करती हैं, मिलकर समस्या की जड़ तक पहुंचती हैं और API 20E जैसे नए मजबूत स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। ये स्टैंडर्ड्स खास तौर पर ऐसे हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए बनाए गए हैं जो अब पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो इन सब कोशिशों का एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, और वो इस एक लाइन में छिपा है, लक्ष्य शून्य दोष, यानी कि परफेक्ट रिलायबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश जहां फेलियर की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो ये कहानी सिर्फ तेल रिग के एक बोल्ट की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब एक छोटा सा अनदेखा पुर्जा इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम्स और शायद हमारी जिंदगी में भी ऐसी और कौन सी अदृश्य खामियां छिपी हो सकती हैं जिन्हें हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।